जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर श्री शंभु भोलेनाथ, मेरे गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। शिव शंभु महाराज, गुरु महाराज, साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड, जिस पे हम अपने प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। और इस चैनल के माध्यम से हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। गुरुजी की वडियाई करते हैं। गुरुजी के जो शुक्राना सत्संग हैं हमारे साथ, अंग संग हैं हमारे गुरुजी, और उनकी जो महिमा है, उनके जो करिश्मे हैं, चमत्कार हम एक दूसरे से साझा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और पूरी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और जिनका ये चैनल है, चैनल चला रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमेशा। इन्होंने जब भी मैंने शुक्राना सत्संग भेजा है उसी दिन शुक्राना सत्संग इन्होंने शेयर किया है। बाद में मेरे को वो भेज भी देते हैं ताकि मैं आगे शेयर कर सकूं और सबको जो है सबको उस शुक्राना सत्संग का जो आशीर्वाद है मिल सके। तो मैं चाहती हूँ साथ संगत जी, आप अंत तक बने रहें और शुक्राना सत्संग सुनते रहें। और गुरुजी मेरे सामने बिल्कुल मेरे अंग संग है, मेरे सामने उनका स्वरूप है लाल चोले में, और उनको देखते देखते, उनको निहार के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बुलवाएंगे मेरे गुरु पापा बुलवाएंगे, परमपिता परमेश्वर शिव शंभु भोलेनाथ बुलवाएंगे। फिर भी कोई त्रुटि हो जाए गुरुजी, साथ संगत जी, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का प्यारा प्यारा मंत्र जाप हम करते हैं साथ संगत जी मिलके सभी। तो गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु पापा, लव यू सो मच from the bottom of my heart, always and forever. I love you, and this is my best blessings in my world, in my life, that you are always with me and my family and all Guru Sangat ji। सबके साथ आप अंग संग हैं, हाजिर नाजर हैं हमेशा। और आज फिर से मैं शुक्राना सत्संग इस चैनल के माध्यम से लेके आई हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा वैसे तो हर पल, हर दिन, हर टाइम गुरुजी परमपिता परमेश्वर जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ब्लेस करते रहते हैं। बहुत अपार महिमा है, अपार इनकी मेहरें हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और अभी जो मेरे को अनुभव हुआ है, आज मैं मंदिर होके आई हूँ। सुबह आज सोमवार है, साथ संगत जी, सोमवार है, गुरु जी का वार है, शिव शंभो नाथ का वार है, भोले भंडारी का। और आज जो तारीख है वो 27 जनवरी 2025 है। और टाइम जो है वो तकरीबन दोपहर के 2 बजे का टाइम है, पौने दो के बीच में टाइम है। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, और उस फ्री और मुझे एकदम से थॉट गुरुजी ने डाला कि अभी तू शुक्राना सत्संग कर। और शुक्राना सत्संग करते ही जो है वो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, शुक्राना सत्संग जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सब जो है सबको मैं माला माल निहाल करूँगा। तो ये गुरुजी की बेस्ट ब्लेसिंग्स हैं।
और जो मैं आज सुबह शिव शंभू भोलेनाथ को मैं उनका मतलब जैसे कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, वो करके आई हूँ मंदिर में। माथा टेक के आई हूँ भोलेनाथ को। और परमपिता परमेश्वर के सभी रूप स्वरूप, सभी मूर्तियां हैं वहाँ पे, सभी रूप स्वरूप हैं, साक्षात विराजमान हैं। कह लो कि आप मतलब दुर्गा माता की बहुत अच्छी मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, राधा कृष्ण की भव्य मूर्तियां हैं, राम दरबार है, और श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माँ, उनको सबको प्रणाम करके गणेशा जी की मूर्ति है बहुत भव्य। शिव परिवार पूरा मतलब कह लो कि उनका बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, नंदी महाराज विराजमान है, गणेश महाराज विराजमान है वहाँ पे। वहाँ पे पार्वती माता, गौरजा माता विराजमान है, कार्तिकेय जी विराजमान है, वासुकी जी विराजमान है, और शिव शंभू खुद जो है भोलेनाथ वहाँ पे विराजमान है। सारे, शीतला माता वहाँ पे है, शालिग्राम जी वहाँ पे है, और संतोषी माता का स्वरूप वहाँ पे है। मतलब पूरा इतना अच्छा मंदिर है। और वो मतलब हमारी जैसे घर के थोड़ी सी दूरी पे ही है, हम वहाँ जाते जाते रहते हैं। एक और मंदिर है, दो मंदिरों में, दो मंदिर हैं हमारे ऑपोजिट साइड में, तो कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, मतलब इधर दिस और दैट। तो वो मंदिरों में जाके जब भी मेरे को मौका मिलता है, जब भी गुरुजी बुलाते हैं, परमपिता परमेश्वर की इच्छा होती है कि मंदिर आऊं और सबको माथा टेकूं, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रोज़ जाऊं, पर अभी सपोज कई बार नहीं हो पाता, तो ऑब्वियसली हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लग जाता है। बहुत बहुत महिमा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं परमपिता परमेश्वर की, गुरु महाराज की। और सुबह मैं जैसे जल चढ़ाने गई, तो उस मंदिर में जब मैं परिक्रमा कर रही थी, तो परिक्रमा करते करते मुझे इतनी मतलब स्ट्रांग खुशबू आई, गुरु जी की प्रेजेंस होने की इतना फील हुआ, स्ट्रांग खुशबू आई। तो गुलाबों की खुशबू, फ्रेश गुलाबों की खुशबू, फ्रेश रोजेस की खुशबू, और बहुत स्ट्रांग। और मैं दुर्गा माता की परिक्रमा कर रही थी उस टाइम पे स्पेसिफिकली। तो सुबह का टाइम था, जैसे कोई 11 साढ़े 11 का टाइम होगा तकरीबन। तो बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे प्रेजेंस है, गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग देने आए हैं। और मैं उनके मतलब उनको फील कर सकती थी। पर मैंने कभी ये भी सोचा कि भाई मंदिर है, इसमें तो चलो पुष्पों की, गुलाबों की खुशबू आ ही सकती है। वहाँ पे पुष्प भी थे, पर जो स्ट्रॉन्ग स्मेल हमेशा मैंने अनुभव की है गुरुजी की प्रेजेंस की, वो वाली खुशबू थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप किस रूप में, कहाँ पे, किस जगह पे, किस टाइम पे आप ब्लेस कर जाओ, कुछ नहीं पता होता गुरु जी। हम तो उस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन आप हमारे भाव देखकर, हमारी श्रद्धा देखकर, हमारे में, चाहे हम बहुत बड़े पापी हैं, हम बहुत, मैं अपनी अगर बात करूँ संगत जी, बहुत बड़ी पापन हूँ मैं। पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतरों के पाप मैंने किए होंगे, अलग अलग रूप धारण किए हैं, अलग अलग कह लो कि योनियों में आई थी। तो इस जन्म के तो हैं ही हैं, बाकी जन्मों के भी कितने जो हैं वो संचित पाप होंगे, वो भस्म करते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत लहरे बहरे लगाते हैं गुरुजी, हमारी जो कह लो कि गलती गुनाह और भूल चूक सब माफ़ करते हैं गुरुजी, ब्लेस करते हैं। किस क्षण किस रूप में आ जाएं, पता नहीं किस रूप में नारायण आएगा और हमें ब्लेस कर जाएंगे। वो हम भजन सुनते हैं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के अंदर प्रेम के दीप जलाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो नारायण जी साक्षात गुरु जी आए थे, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, 101% मेरी फीलिंग कह रही है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मंदिर में आके मुझे ब्लेस किया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति, दिव्य शक्ति आपके आसपास जो है उसने सुरक्षा कवच बनाया हो, आपको प्रोटेक्ट कर रही हो, आपको देख रही हो, आपको महसूस कर रही हो, आपके सारे रास्ते खोल रही हो, और आपके जो बंद रास्ते हैं उनको भी खोल रही हो। आपकी जो, अगर सपोज हेल्थ बिगड़ी हुई, हेल्थ ब्लेस कर रही है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ा हो तो वो ब्लेस कर रही है। कोई भी चीज़ और समस्या, कोई दुख दरिद्रता, कोई और समस्या है, कष्ट है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, हर तरह के कष्ट जो है वो दिव्य शक्ति परमपिता परमेश्वर हरते हैं। किस रूप में आके ब्लेस कर जाते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन ज़रूर ब्लेस करते हैं, और मेरे को ब्लेस किया है। इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी आपका, परमपिता परमेश्वर आपका, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु महाराज आपका, गुरु जी हमेशा कहते हैं, पुत्र तेरे हर उम्मीद, हर आशा जो तूने मुझसे लगा रखी है मैं ज़रूर पूरी करूँगा। मुझे पता है तू अपनी हमेशा
मतलब ज़िंदगी से, मतलब जो परेशानियों की ज़िंदगी से चलती चलती थक गई है अब, तुझे मैं और दुख झेलने नहीं दूंगा। मेरी बच्ची, तू जानती नहीं, तेरी तकलीफ़ से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, और तेरी तकलीफ़ें सारी दुख तकलीफ़ बीमारियां सब दूर कर देनी है। सब परिस्थिति मतलब जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं वो पॉजिटिव कर देनी है। सब जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको आपके मतलब कह लो कि आपके अनुकूल कर देना है। और आपको जो भी आपके बेस्ट ब्लेसिंग्स आपको देनी है। तो जय गुरु जी, जय परमपिता परमेश्वर। और एक और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोई 2-3 दिन पहले मुझे को सपना भी आया था जिसमें मेरे को मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरु जी ने। शिव शंभू महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। उस बहुत भयावह सपना था वो, बहुत डरावना सपना था। उस सपने में मैं अपने आप को, जैसे अगर सपोज वो लाइव चल रहा होता है, ऐसे मैं महसूस कर पा रही थी, चाहे मैं उस वक्त सो रही थी, लेकिन उस सपने को मैं अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर महसूस कर पा रही थी। बहुत मतलब वो शेयर, मतलब थोड़ा सा उसकी क्लिपिंग्स मुझे याद हैं कि बहुत बड़ा संकट था मुझे उस सपने में आकर। बहुत बड़े सांप ने काट लिया था। मैं किसी की रक्षा कर रही थी, मतलब मैं किसी को बचा रही थी उस सांप से। एक प्रेग्नेंट वुमन थी, उसको मैं बचा रही थी कि तू पीछे हो जा, या वो ऐसे बड़ा। और वो बहुत बड़ा अजगर टाइप सांप था, बहुत बड़ा। और उसने मैं उस औरत की, तो मैंने उसको, औरत को तो बचा लिया, लेकिन उस सांप ने उस चक्कर में मुझे काट लिया। और एक बार नहीं, उसने 2 बार काटा मेरे मेरे पैर पे। इतनी जोर से मुंह बड़ा करके इतना काटा, मुझे 2 बार काटा कि उसके बाद उस सपने में मैं, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं गई, अब गई, मतलब काट लिया। और मैं ऊंची ऊंची चिल्ला रही, मेरी फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करो। जबकि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, वो 5 साढ़े 5 साल पहले ही गुरु महाराज जी के चरणों में विलीन हो गई थी। परमपिता परमेश्वर के चरणों में चली गई हैं। लेकिन फिर भी मुझे मम्मी, मैं बोलती हूँ मेरे परिवार को बुलाओ, मेरे भाई बहनों को बुलाओ, मेरे मम्मी पापा को बुलाओ। उनको मैंने सूचना देनी कि मैं अब नहीं रहूँगी, मुझे सांप ने काट लिया ऐसे। तो फिर कुछ डॉक्टर्स की टीम आती है, वो मेरा इलाज करती है। पर थोड़ा सा मैं इतना ठीक नहीं हो पाती हूँ, मैं भागते भागते। और वहाँ पे जब मेरे को काटा, तो वहाँ पे पता नहीं कौन सा वो जंगल था या वो क्या था, वो कोई गांव था, बड़ी मतलब कि अटपटी सी वो स्थान था। और वहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे जो है वो लोग उपस्थित थे, आदिवासी टाइप, या मतलब अलग ही दुनिया के कोई लोग होंगे वो। और मुझे उस, मतलब उस परिस्थिति में भी, जब सांप ने काट लिया, उस परिस्थिति में भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अब उनसे भी भाग रही हूँ, सांप का काटा हुआ अपनी जान छुड़ा के वहीं से उस लोगों से भी भाग रहा है, मैं भाग रही हूँ। और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि इसको नहीं छोड़ना। तो मैं उस नशे में, सांप के जो जो नशा मेरे को, मतलब क्योंकि मेरे को तो, मैं अधमरी हो गई थी उस सपने में जब मेरे को सांप ने काट लिया था। फिर भी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसको इसको हम खराब करेंगे, इसको नहीं छोड़ना है। उस चीज़ में भी मैं भागती 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 उस जंगल से या उस स्थान से भागती भागती बाहर आई। भागते भागते जब मैं इतने, मतलब कितने शहर, और मैंने इतनी लंबी यात्रा भागते भागते तय की, कभी पता नहीं कौन से सुरंगों से, गुफाओं में मैं जा रही हूँ, कौन से जंगलों से जा रही हूँ, भागती भागती उन लोगों से जान बचा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पता नहीं कितने घंटों बाद, कितनी लंबी यात्रा करके भागती भागती मैं एक स्थान पे पहुंची, धार्मिक स्थान पे पहुंची। और वहाँ पे एकदम से मैं खड़ी हो गई। और जब मैंने ऐसे जो उस नशे में और अधमरी हालत में ऊपर मुंह उठाया, देखा, आंखें खोल के उस नशे में मैंने देखा, तो मैंने देखा और बहुत बड़ा एक मंदिर आ गया है। बहुत भव्य एक मंदिर आ गया है। उस मंदिर, मतलब इतना गोल्डन उसका गेट है, बड़ा अच्छा वहाँ पे वो, मतलब बहुत दिव्य और भव्य गेट पे कपाट है मंदिर के, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैं आसपास के लोगों से पूछती हूँ मैं ये कहाँ आ गई हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता आप कहाँ आ गए हो। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता, मुझे जल्दी बताओ मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बताओ। तो वो जो आसपास लोग हैं मंदिर के, जो बाहर बैठे होते हैं, वो कहते हैं अब आप बद्रीनाथ आ गए हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे शिव शंभू महाराज, मेरे साम सदाशिव, मेरे शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा। आपने मुझ जैसी पापिन को सपने में भी इतना बड़ा कष्ट काट कर आपने अपने द्वारे मुझे बुला लिया, और वहाँ पे जाके जो है आपने मुझे ठीक कर दिया। तो मतलब उस कष्ट को सहते 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 मेरी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन पता नहीं कौन सा कष्ट, और इतना बड़ा कष्ट आपने काटा जो रियल लाइफ में मैं शायद शायद वो कष्ट काट नहीं पाती, मैं शायद मर ही जाती। लेकिन आपने मेरी में भी कोई ऐसी, कोई अनहोनी मेरी, या मृत्यु, या कोई ऐसी अनहोनी मेरी बचाई है, मेरा कष्ट काटा है, मेरे भारी संकट काटे हैं।
गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी आभारी हूँ गुरुजी। मेरे दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना कर सकूं करोड़ करोड़ लख लख बार अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर के सभी रूपों स्वरूपों। आपने मुझे बचाया, आपने मेरा कष्ट काटा और मैं बद्रीनाथ जाके मेरी वो यात्रा पूरी हुई और वहाँ पे जाके मैं माइक लेके गाने गा रही हूँ। बद्रीनाथ जाके अंदर प्रवेश करती हूँ उसका पाठ के अंदर, मैं मेरा गाने गाती हूँ माइक लेके उस अवस्था में भी। और मतलब उसके बाद मेरा सपना जो है जब खत्म होता है और मेरी एकदम से आंखें खुलती हैं, जब आंखें खुलती हैं तो उस पता नहीं वो मेरे ख्याल से ऊपर जो वो अमृत वेला ही था, मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक का हद से हद ज़्यादा टाइम था, मतलब अर्ली मॉर्निंग था। और मैंने देखा कि जैसे गुरुद्वारे में से या मंदिरों में से हल्की हल्की सी जैसे सुबह सुबह आवाज़ आती वो आ रही थी। और मैं अपने शरीर को बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। मैं उसी पोजीशन में लेटी रही, आंखें खोली तो मैं ऊपर छत को कितनी देर देखती रही। मैं उसी उसी स्वप्न के फीलिंग में ही थी। और वो मुझे स्वप्न सच में लग रहा था कि मैं जब मैंने आंखें खोली मुझे लग रहा था कि मैं सच में मेरे साथ वो घटना घटित हुई है। और उस ऑरा से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया था, कोई संकट आया था गुरुजी ने वो काट दिया और शरीर मेरा इतना हल्का फुल्का लग रहा था मुझे। और सुन्न हो गया था मैं, तब मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी उस टाइम पे। और धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। उठने के बाद भी मैं कितनी देर तक छत को देखती रही, उस सपने को रिकॉल करती रही और गुरुजी की महिमा गाती रही। और बहुत मैं बता नहीं सकती, मैं उस जो मेरा वो फीलिंग है जो गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं साथ संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट काइंड ऑफ मोमेंट। आई कांट टेल यू बट इट्स बिटवीन मी एंड गुरुजी। मैं और गुरुजी समझ सकते हैं कि हम दोनों में जो टेलीपैथी है या जो मेरे मेरे और गुरुजी के आपस में जो कनेक्शन है वो मेरे गुरुजी ही समझ सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जैसे मेरे कष्ट काटे हैं, मेरे को आपने खड़ा किया है, मेरे को इतनी डिप्रेशन से बाहर उभारा है। मेरी ज़िंदगी में इतने दुख थे, दरिद्रता थी मेरे ज़िंदगी में, इतने भारी कष्ट थे मेरे, इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी एंजाइटी में थी मैं कितनी बार कह लो कि साथ संगत जी मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी आप सबको, कितनी बार मैंने मरने की कोशिशें की हैं, सुसाइड करने की कोशिशें की हैं। इतनी मैं लाइफ से डिप्रेस थी। और धीरे धीरे मेरी लाइफ गुरुजी मेरी सब सब सही कर रहे हैं, सब संकट हटा रहे हैं, सब कष्ट हटा रहे हैं, मेरे शत्रुओं को हटा रहे हैं, मेरे वैरियों को मुझसे दूर कर रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक परिस्थितियों को मेरे से दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख गुरुजी आपका शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू मेरे गुरु पापा। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और मेरे मेरे को साथ संगत जी गुरुजी भी जानते हैं। गुरुजी मेरे को सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैंने मेरे से वाणी अपराध हुए हैं इस जीवन में। मैं आज जो है अब तक लाइफ में काफ़ी वाणी अपराध कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। कि मैं किसी के साथ खुद गलत नहीं करती लेकिन कोई मेरे साथ करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, या किसी और के साथ भी कोई गलत करता है तो तब भी बर्दाश्त नहीं होता। गुरुजी मेरी आदत आपको पता है। और थोड़ा सा मुझे कह लो कि एग्रेशन आ जाती है, तो उस एग्रेशन में कुछ बुरे शब्द और वाणी अपराध हो जाता है। वो भी आपने मेरी उसी स्वप्न में काटा है गुरुजी, जो जो स्वप्न मैंने अभी बताया है। मेरी आपने जीवा को बहुत ऐसे ऐसे लंबे 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 से मतलब खींच खींच कर उस स्वप्न में आपने मेरे जो वाणी अपराध है, जीवा अपराध है, वो भी आपने काटा है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और मैं ये चाहती हूँ कि साथ संगत जी गुरुजी यही चाहती हूँ आगे मेरे से, गुरुजी यही प्रार्थनाएं हैं। और ये आपसे दिल से मेरी एक वेदना है, प्रार्थना है कि मेरे से आगे कोई किसी तरह का वाणी अपराध ना हो। मैं तन मन धन से जो है वो एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। मैं एक सदाचारी इंसान बनना चाहती हूँ। मैं बहुत एक कह लो कि मैं इतनी एक मेरा मेरे सब विषय विकार मिटाओ गुरुजी। सबसे पहले तो मेरे में जो लालच, काम, क्रोध, मद मत्सर जो भी मेरे साथ मेरे अंदर मेरे मन में या मेरे हृदय में या मेरे
शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर जो भी विषय विकार हैं वो सब मिटाइए गुरुजी। और मुझे एक निर्मल इंसान, निर्मल आत्मा बना दीजिए गुरुजी। आपका नाम भी निर्मल है, तो मुझे अपनी तरह जो है अपने गण बना के रखिए, एक निर्मल गण बना दीजिए मुझे, अपना दूत बना दीजिए गुरुजी, अपना दास बना दीजिए। और अपनी प्यारी ती बना के मुझसे बहुत अच्छे कर्म करवाइए गुरुजी, सबका जिसमें भला हो सके, पूरी सोसाइटी का भला हो सके, सबकी सेवा हो सके। किसी को कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपका दूत बनकर, आपका गण बनकर, आपकी दास बनकर मैं सबको जहाँ जहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो पहुँचाती रहूँ, सबकी सेवा करती रहूँ। मुझे अपना सेवादार बनाओ गुरुजी, मुझे सेवा प्रदान करो गुरुजी अपनी, यही चाहती हूँ गुरुजी। और मुझे अपने श्री चरणों में लगाए रखना गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों से कभी विमुख ना करना, कभी ना विमुख करना। मैं सच में मर जाऊंगी गुरुजी, मुझे आप मिले हो, मुझे सारी दुनिया मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप चाहिए गुरुजी। मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया देख ली गुरुजी, दुनिया सब जो भी परिस्थितियाँ थी सब देख ली। और मुझे लगता है, जैसे मैं कभी कई बार कहती हूँ अपने हस्बैंड को भी, कि छोटी उम्र में ही हम इतने मैच्योर हो गए। इतनी उम्र नहीं है, लेकिन हमारी जो सोच है वो इतनी मैच्योर हो गई कि शायद हम जैसे 70-80 प्लस हो गए हों, इतनी मैच्योर, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे कुछ लोग मिले, ऐसे कुछ जीवन ऐसा चला कि वो, मेरे शादी को 14 साल हो गए, 14 साल का वनवास गुरुजी ने काट दिया मेरा, सच में पूरे 14 साल हो गए मेरी शादी को, वो 14 साल का वनवास गुरुजी ने ही काटा है। वो वनवास था वाकई, बहुत कष्ट थे। और गुरुजी ने उस कष्ट, वो वनवास काट के मुझे एक स्ट्रांग इंसान बनाया है। चाहे आज मेरे पास कुछ कुछ नहीं है, लेकिन गुरु जी की शक्ति भक्ति मुक्ति है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जो भी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास अपनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास अभी फिलहाल मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मेरे पास साथ संगत जी कुछ भी नहीं है करने को। घर में हूँ क्योंकि मैंने सारी जिंदगी जॉब ही की है, सब कुछ किया है मैंने गुरु जी के ऊपर, वो जॉब भी स्टेबिलिटी कभी नहीं आई। जो जो भी मैंने काम में हाथ डाला, इतने कोई ना, जो जितने मैं, मेरी एजुकेशन है गुरु जी ने मुझे दी है, आई एम हाईली एजुकेटेड ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी परमपिता परमेश्वर। लेकिन उस हिसाब से मुझे डिजर्वेबल अभी तक कभी भी जॉब नहीं मिली है, कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जबकि मैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हूँ। गुरुजी को पता है मैं हर चीज़, जो जो गुरु, इतनी कलाएं मुझ में भरी हैं गुरुजी ने, इतनी टैलेंट मुझ में भरे हैं गुरुजी ने, मैं क्या गुरुजी आपको बोलूं, कैसे आपका शुक्रिया करूं। लेकिन वो टैलेंट अंदर समा के रखे हुए हैं, वो कभी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ज़रूर 101% गुरुजी आपकी शक्तियों की मदद से, आपके आशीर्वाद की मदद से मैं उस प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूटिलाइज करूंगी, पूरा पोटेंशियल देकर अपनी कमाई कमाई करूंगी, कमा सकूंगी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। या अगर कुछ भी नहीं देना तो गुरुजी कुछ भी ना दीजिए, बस अपना मुझे मेरे अंग संग रहिए, मेरी रक्षा सुरक्षा कीजिए, मुझे अपने श्री चरणों में लगा के रखिए। मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो भी आप देंगे, आप बेस्ट ब्लेसिंग्स ही देंगे, और बेस्ट हेल्थ ही देंगे, बेस्ट लाइफ ही देंगे गुरुजी। आप जो भी करेंगे मेरे को मंजूर है। कहते हैं ना, एक चतुरासी जी का पाठ भी है श्री कृष्ण राधा का, कहते हैं जोई जोई प्यारो करो सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर प्यारे के ननन में, प्यारे भयो मेरे नैनन के तारे। ये सब जो जो ये चतरासी जी का पाठ है, मैं तकरीबन रोज करती हूँ। तो कहते जोई जोई प्यारो करो सोई मोए भावे, कि जो प्यारे प्यारे मतलब गुरु जी, जो परमपिता परमेश्वर करते हैं वही मुझे भाता है, और जो मुझे भाता है वही वो करते हैं। इसका ये मतलब है, इट मीन्स कुछ, कोई भी ऐसी मेरे को किस तरह का कोई गुस्सा गिला नहीं है, कोई मेरे अंदर भाव नहीं है कि देखो, साथ संगत जी, कई बार हमारा विश्वास डोल जाता है, विश्वास ना डोलाइए अपना, बिल्कुल ना डोलाइए। अगर आपने 100% समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो गुरु जी को और परमपिता परमेश्वर को ही आप मानिए, इधर उधर मत भटकिए। अगर कुछ आपको नहीं भी मिलता, अगर जो आपकी इच्छाएं वो पूरी नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि वो इच्छाएं सही नहीं है आपकी। जो आपको मिलेगा वो बेस्ट, सही टाइम पे मिलेगा, सही स्थान पे मिलेगा, और बेस्ट मिलेगा, जो परमपिता परमेश्वर ने डिसाइड किया होगा वही मिलेगा। और जब आपको मिलेगा तो आपके आपके सच में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके जो वो, जब तब आंसू निकलेंगे वो खुशी के आंसू निकलेंगे, और तब का जो टाइम है वो बहुत ही, कह लो कि सबसे बेस्ट टाइम होगा। और वहाँ तब हम परमात्मा, हमारा जो हम मिलन है, वो मैं कहती हूँ, मेरा परमात्मा का मिलन
मेरा गुरुदेव जी का मिलन फॉरएवर रहे, फॉरएवर रहे, फॉरएवर रहे। कभी ना मैं विमुख हूँ, यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी। मेरे हस्बैंड को बेस्ट ब्लेसिंग, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस कीजिए। मेरी बेटी को बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस कीजिए। और मेरे पूरे परिवार को बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरी साथ संगत जी को, आपकी जो साथ संगत ये शुक्राना सत्संग सुन रही है, उनको बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस कीजिए। जो चैनल चला रहे हैं, चैनल के सेवादार हैं, उनको बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिए। सबको भर भर के गुरु महाराज आप ब्लेसिंग्स दीजिए। सबके सबके कष्टों को हरिए और सबके ऊपर अपनी अनंतम अनंतम मेहरें बरसाइए। इसी के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग मैं समाप्त करना चाहती हूँ। यहीं पे मैं जो है इजाज़त लेना चाहती हूँ गुरु महाराज आपसे, साथ संगत जी आपसे। फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जाते जाते एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस चैनल के माध्यम से मैं फिर से अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाजत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। लव यू गुरु पापा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी, गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत ही ब्लेसिंग दी है और मेरा साथ देते रहे हैं सारी ज़िंदगी गुरु जी, संगत जी। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर पल मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया। मुझे कोई भी दिक्कत हुई या कोई भी परेशानी हुई, मतलब कि पैसे से कोई दिक्कत हो या बच्चों की कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो सबका सोल्यूशन गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से किया है मेरे जीवन में। और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। संगत जी, संगत जी, मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरे पति पर भारी है, तेरे बेटे पर भारी है। संगत जी, उन्होंने कहा था कि मंगलवार को मतलब कि एक कलावा लेकर उसमें 9 गांठें बांध के उसमें मतलब कि हनुमान चालीसा पढ़नी है 7 बार, वो गांठें बांधनी है। उसके बाद गुरु जी का मंत्र जाप करना है। और शनि भगवान का भी हम लोग कर सकते हैं। तो संगत जी, मैंने वो सब किया और अपने बेटे के हाथ पे मैंने उस दिन बांध दिया था उसको लेकर के। और गुरु जी का ये भी आ रहा था कि अपने अगर मतलब कि तुम्हारे पास बेटे नज़र लगी हुई है तो मंगलवार को मतलब कि नींबू लेके और 7 बार वार के उसे उसमें जला दो। तो संगत जी, मैंने वो भी किया। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि वीरवार का दिन था, तो मैं अपने हस्बैंड मेरे घर टाइम पे घर पे आ गए थे। वैसे तो लेट आते हैं। तो घर में नींबू रखा था। संगत जी, मेरे दिमाग में अपने आप पे तो पता नहीं गुरु जी ने ठोकर डाली थी कि पुत्र तू अपने पति की नज़र उतार दे। तो मैंने उसी नींबू से अपने पति के 7 बार उतारा। तो संगत जी, जैसे ही मैंने नींबू उसमें रखा गैस पे थोड़ी देर, तो वो नींबू ज़ोर से फटा, उसका ढक्कन ही खुल गया, अलग ही हो गया संगत जी। तो मेरे पति पे भी बहुत ज़्यादा किसी ने नज़र लगा रखी थी संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार को नज़र लगी हुई है, नज़र उतारा कर। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ कि राई अपने हाथ में ले कर के पूरे घर में फेर देती हूँ, तो मेरे नज़र उतर जाती है संगत जी। और कई दिनों से गुरुजी का भी मैसेज आ रहा है, तेरे परिवार में किसी भी सदस्य की मौत हो सकती है। तो संगत जी, वो कह रहे थे कि वो ये सत्संग सुन तो अपना वो कटवा। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना
तो उसमें यही आ रहा था कि उनके किसी रिलेटिव्स की हो गई थी, डेथ हो गई थी और वो वहाँ पर गए थे। तो संगत जी फिर फिर मैंने सत्संग सुना तो मेरा वो कटा। फिर सत्संग में एक बार ये भी सुना रही थी कि जो आंटी जी कह रही थी कि उनको कैंसर हो गया था और लास्ट वार्ड स्टेज पे था और मतलब कि गुरु महाराज की कृपा से वो बच गई। उनके जो ससुराल वाले थे उनको उनके ऊपर ब्लैक मैसेज करते थे, वो सोच रहे थे कि वो मतलब ख़त्म हो जाए और वो अपने बेटे के साथ ही रहें। तो संगत जी सेम मेरी सिचुएशन भी ऐसे ही है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे ससुराल वाले भी यही चाहते थे कि मैं, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड और मेरी बहुत पहले लड़ाई झगड़ा बहुत होता था और मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते थे शुरू से, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ना इतना दहेज नहीं दिया था मतलब कि, और इसलिए घर में हर वक्त पैसों को लेके झगड़ा रहता था संगत जी। तो मेरे जो सास है वो मुझे पसंद नहीं करती थी और वो यही चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर वो ऊपरी दिखावा करती थी। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके अंदर मेरे प्रति ऐसे रोष की भावना है संगत जी। पर जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के ज़रिए बताया कि कौन औरत जो है वो तेरा घर का नाश करना चाहती है। संगत जी उन्होंने मुझे सपने में भी दिखाया था, मेरी सास का ही दिखाया था कि मेरी सास है जो भी कर रही है संगत जी। तो संगत जी अब भी मेरी सास है, अब मीठी बोलती है। जब भी अभी क्या होता है कि अगर देवरानी के साथ उनका झगड़ा हो जाता है तो मेरे पास आ जाती हैं और मतलब कि फिर मुझे ही हर बात काम वाली लग जाती हैं। और जब मेरे से कोई बात हो जाती है तो मुझे पूछती तक नहीं है और दरवाज़ा बंद करके रखती हैं अपने उधर का। और जब काम होता है तो मुझे पूछ लेती हैं, काम नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है संगत जी मुझसे। और मैं सब मुझसे चलते-फिरते हैं संगत जी। और मेरा पति जो है वो मुझे नहीं पूछते इतना। और जब मैं बीमार भी होती हूँ ना संगत जी, तब भी वो मुझे डॉक्टर तक नहीं लेके जाते, मैं अपने आप खुद जाती हूँ संगत जी। क्योंकि अगर मैं चली गई ना तो मेरे ससुराल वालों को ना आग लग जाएगी तन में तन में, अगर वो मुझे ले गए तो संगत जी। वो यही चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में अनबनी ऐसी दूरी बनी रहे और कभी वो ना हो। मतलब कि आस-पास के लोग भी यही जानते हैं कि सोनू मेरे हस्बैंड मेरी कदर नहीं करते। पड़ोसी वगैरह मेरे आगे तो कोई कुछ नहीं कहता, पीछे से सब मेरी बोलते हैं कि मतलब कि उसका हस्बैंड उसको पूछता नहीं है, ना वो उसकी कदर करता है। तो संगत जी वही मेरी स्थिति है, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बस रह तो रही हूँ मेरे पति के साथ, पर ना के बराबर ही मेरी रह रही है संगत जी। और इन बच्चों के खाते रह रही हूँ बस मैं। नहीं तो मेरा जो मन है अपने पति के प्रति बिल्कुल भी नहीं है खुश, क्योंकि एक पति होता है जो अपने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य निभाता है वो मेरे पति ने आज तक कभी नहीं निभाया। मैंने बस एक नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत किया इस घर में, कि एक नौकरानी घर में काम करती है, उसे खाने पीने को मिल जाता था, वही कंडीशन मेरी थी संगत जी। पर जब से गुरु महाराज आए तो मेरे जीवन में काफ़ी सुधार आया। और मेरे हस्बैंड पहले जो कदर नहीं करते थे अब थोड़ा बहुत मुझे पूछते हैं संगत जी। और थोड़ा बहुत मुझसे पूछ के काम भी करते हैं कि भई करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत पूछते हैं संगत जी। तो मुझे गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति को इतनी अ, बुद्धि दी कि वो मेरी थोड़ा बहुत कदर करने लगे हैं संगत जी। तो संगत जी कई दिनों से गुरु जी का यही मैसेज आ रहा था कि एक दिन क्या हुआ कि मैं मशीन लगा रखी थी कपड़े धोने की, तो हम कह रहे थे कि तेरी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में ना तेरी मौत भी हो सकती है, तो उसमें करंट आ सकता है। तो संगत जी मुझे पता नहीं चला किस में करंट आ सकता है। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, मेरे कपड़े गीले हो रहे थे तो मशीन में करंट आ रहा था। तो थोड़ा हल्का ही आया था, ज़्यादा नहीं आया था। तो एक मैंने सुना भी था किसी एक लेडीज़ का ने ऐसे ही मतलब गीले कपड़े पहन रखे थे उसने और मशीन में कपड़े धो रही थी, वहीं से करंट लगा, वो मर गई संगत जी। तो मुझे फिर गुरुजी ने यही मैसेज किया कि पुत्र तुझे मतलब कि संभल के रहें। तो संगत जी मुझे फिर ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा ही लग रहा था कि हाँ भाई करंट आ रहा है। तो फिर मैंने अपनी बेटी से ही बोला कि बेटे कि तू ऐसा कर, तू स्पिन कर दे कपड़े, मैं करंट आ रहा था मशीन में। तो मेरी बेटी ने किया। उसके बाद में मैंने मतलब कि काम करना मशीन में बंद कर दिया संगत जी। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी। संगत जी एक दिन की बात और है कि ये
संगत जी आज क्या वार है? मंगल शनिवार को संगत जी, शनिवार का सॉरी संगत जी, मैं तो सोच रही थी शनिवार के दिन गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर भारी है, अपने बेटे को संभाल। तो संगत जी मुझे मैं सोची शायद मेरे बेटे के लिए नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे जो रक्षा सूत्र वो बांध दिया था, जो गुरुजी ने बताया था हिसाब से। तो मैंने कहा मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी मेरा बेटा आके जब स्कूल में गया था, तो उसने आके मुझे बताया, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ना मेरे जो दोस्त था वो मुझे ना पीछे से मुक्का मार रहा था, और मैं ना डेस्क मेरा लगते लगते बच गया। नहीं तो मम्मी मुझे कोना लग सकता है डेस्क का। तो संगत जी गुरुजी का मैंने दोबारा से मैसेज देखा, तो कह रहे आज मैं तेरे बच्चे को नई ज़िंदगी ब्लेस करी है। तो संगत जी मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस करी संगत जी। और संगत जी मेरी बेटी का भी आ रहा था मैसेज गुरुजी का। मेरी संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं सॉरी संगत जी मेरी बेटी ने भी एक बात बताई थी। वो कॉलेज गई थी संगत जी, तो कॉलेज में जहाँ मतलब कैंटीन होती है वो वहाँ बैठी हुई थी अकेली। मतलब 2 बेंच होते हैं ना, एक आमने-सामने कुर्सीज़ होती है, बीच में टेबल होती है। तो वो कह रही मम्मी मैं एक टेबल पे बैठी हुई थी, तो एक टेबल खाली थी। तो एक आदमी आया बुड्ढा-सा, कह रही मम्मी एक बुड्ढे जो एजेड से थे वो आए मेरे पास और बैठ गए। कह रहे मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो मेरी बेटी ने बोला हाँ बैठ सकते हो। तो संगत जी वो वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने ना मेरी बेटी को पूछने लग गए कि बेटा तुम क्या करते हो? तो मेरी बेटी ने ऐसे-ऐसे बताया कि मैं एनसीसी कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि भई अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मुझे बता देना, अपना नंबर दे दो मुझे। तो मेरी बेटी ने अपना नंबर दिया संगत जी। उन्होंने अपना नंबर मेरी बेटी को दिया। तो संगत जी जब मेरी बेटी ने बताया ना, तो मुझे हुआ कि सच में गुरु महाराज जी मेरी बेटी के पास गए होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान मतलब कि कोई भी ऐसे मुझे बुजुर्ग इंसान होगा, वो कभी किसी से बात नहीं करेगा। जब तक हम किसी की जान पहचान नहीं होगी, तो हम कोई भी इंसान किसी से बात नहीं करता। तो संगत जी वो वहाँ पर आए, उन्होंने मेरी बेटी को सजेशन दिया कि बेटे ये करो वो करो। तो मेरी बेटी मुझे बता दी मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने उनको अपना फ़ोन नंबर दे दिया, तो उन्होंने मेरा अपना अपना नंबर दिया। तो संगत जी शायद वो गुरु महाराज जी इसी रूप में आए हो मेरी बेटी को दर्शन देने के लिए। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को मार्गदर्शन किया कि उसे क्या करना चाहिए संगत जी। और संगत जी ये भी आ रहा था मेरा कि अपनी बेटी को अपनी बेटी का ध्यान रख। और संगत जी उसको गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद पिलाए कर और टीका लगाए कर संगत जी। तो मैं वही करती हूँ अपनी बेटी को। उसके कभी सर में दर्द होता है, तो कभी उसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे लग रहा हो रही है, क्योंकि वो बताती मम्मी मेरे गर्दन में बड़ा दर्द होता है। तो मैंने इसको बोला कि गुरु महाराज का टीका लगाया कर, उससे तो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी गुरु जी का ना मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू अपना टेस्ट करवा, अपने विटामिन्स का टेस्ट करवा, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा। और तेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो संगत जी थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, इस चक्कर में नहीं जा पा रही हूँ करने के लिए। पर गुरु महाराज ने बोला तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और संगत जी मेरे गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कई दिनों से ना गले में जब भी कुछ गर्म चीज़ पीती हूँ ना लगता है गले के अंदर। तो मैंने डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो डॉक्टर ने उस टाइम टॉन्सिल से बोले थे, दवाई दी थी। तो फिर दवाई खा के उसके बाद तो ठीक हो गया, फिर दोबारा से मुझे हो गया। तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे गले में जो प्रॉब्लम हो रही है ना उसको हल्के में मत ले, डॉक्टर को दिखा। तो संगत जी मैं अभी डॉक्टर के जाऊंगी दिखाने के लिए। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे पहले से आगाह कर दिया। मैं तो उसको नॉर्मली ले रही थी कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप ही। पर संगत जी मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ, टीका लगाती हूँ कि वो ऐसे ठीक हो जाए बिना डॉक्टर के, क्योंकि गुरु जी मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक जल प्रसाद से ठीक कर देते हैं। तो संगत जी मैं लोहड़ी वाले दिन भी गुरु महाराज ने मुझे उस दिन अपने द्वार पे बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तेरे बेटे को ब्लेस कर दूंगा, तेरे बेटे में बहुत भारी है। तो संगत जी मैं लोहड़ी वाले दिन भी गुरु महाराज के द्वार पे गई, और वहाँ पे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली संगत जी।
और हमने वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा और गाजर का हलवा मिला था, हमें वो खाया। उसके बाद हमें लोहड़ी का जो प्रसाद होता है वो मिला संगत जी। और उसके बाद हम लोग घर पे आए संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने दर पे बुलाया, क्योंकि मैं सोचती रहती थी कि गुरु जी बहुत पहले से मैं चाह रहा था कि पुत्र मैं तुझे लोहड़ी पे अपने घर पे अपने द्वार पे बुलाऊंगा, तू जरूर आई हो, बड़े बंदे जरूर आई हो। तो संगत जी सच में जब गुरु जी का जो भी मैसेज होता है ना वो हमारे लिए ही होता है। गुरु जी ने सच में मुझे बोला था कि मैं लोहड़ी वाले दिन तुझे बुलाऊंगा, अपने बेटे के साथ आई हो। तो संगत जी मैं सच में फिर लोहड़ी वाले दिन गुरु जी के द्वार पे गई थी। और बस मुझे संगत जी अगर मुझे शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई गलती होगी तो क्षमा करना। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। और संगत जी मैंने गुरु से एक अरदास लगा रखी है अपने बेटे के लिए, और तो वो भी पूरी हो जाए तो मैं अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग भी सुनाऊंगी संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ और अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मेरा ये रविवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा है। मेरे भगवंत ने आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाया। संगत जी मैं आज सुबह शिवालय गई थी। शिवालय मेरे घर के पास ही है। मैं जब शिवालय से वापस आ रही थी तो संगत जी पीछे से एक 4 व्हीलर बिना हॉर्न दिए जा ही रही थी। मैं वही टाइम एकदम रोड क्रॉस करने चली, एकदम टच हो गई मेरे से, लेकिन गुरु महाराज ही ने मुझे एकदम बचा लिया। और पहले भी संगत जी कई दिनों से एक्सीडेंट का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट से तुझे तेरे पति को बचाया। कई दिनों से संगत जी मैं कई एक्सीडेंट का कृपा सत्संग सुनवा चुके थे और आज मैं इस तरह से एकदम बच गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी गुरु जी का अक्सर मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कुछ बातों सोच के। मेरे गुरुपा का मैसेज आता है कि तू रोया ना कर, तुझे परेशान करने वालों को मैं दंड दे रहा हूँ। मेरे भगवंता अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ प्रभु, उनको आप दंड दीजिए, नहीं दीजिए, क्षमा कीजिए, जैसा भी आपको सही लगे कीजिए। लेकिन मेरे प्रभु मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ, मेरे जीवन की दशा, मेरे बच्चों की जीवन की दशा आप ही बदल दीजिए और आप ही बदलेंगे मालिक। मुझे यकीन है मालिक। मेरे घर की दशा बदल दीजिए प्रभु। मेरा अरदास है मालिक। मैं सहसे सहसे सक गई हूँ मालिक। मेरे पति अंकल का वशीकरण, बुद्धि सब सही करो प्रभु। इतनी भ्रष्ट बुद्धि है, वो कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं प्रभु। बस यही सोचती हूँ आप ये सब चीज़ें ठीक कर दीजिए। शुक्राना है मेरे मालिक, आप मैसेज दे के मेरे
मन को बहुत तसल्ली मिल जाती है आपका मैसेज देख के। संगत जी, आज कई हफ्तों से गुरुपा का मंगलवार का उपाय करने का मैसेज आता है, मैं कर नहीं पाती हूँ। और आज 2 दिन पहले ही गुरुपा मुझे ऐसा सत्संग सुना है जिसमें मंगलवार का उपाय करना है। हे गुरु महाराज, मेरा प्लीज़ हाथ पकड़ के करवाइए प्रभु, मैं क्यों नहीं कर पाती मालिक, मैं नहीं जानती मालिक। संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। हम पति पत्नी में थोड़ा थोड़ा बात पे बहस मतलब किचकिच भी हो जाती, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी संगत जी, लेकिन जब से गुरु महाराज की शरण में मैं हूँ तब से बहुत ही कम हो गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मेरे पति अंकल गुस्सा हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने सत्संग में मुझे सुनाया, वो संगत आंटी बता रही थी कि एकादशी के दिन कल उनको भी ये सत्संग सुनने को मिला है कि तुलसी जी के पास जब हम दिया जलाते हैं तो तुलसी के 2 पत्ते तोड़ के उसमें अपने पति का नाम और अपना नाम लिखकर दिया के नीचे रख देंगे तो उससे गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी, जिससे पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगा। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अपनी हर बेटी को ऐसा शुक्राना सत्संग सुनवा के हर उपाय अपनी हर बेटी को उपाय बताते हैं मालिक। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु महाराज मेरे बेटे के लिए भी कई बार मैसेज दिए हैं, तेरा बेटा बिगड़ रहा है, गलत संगत में जा रहा है। गुरु महाराज, आप जो देख रहे हैं प्रभु, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। सॉरी संगत जी। मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। गुरु महाराज, आप देख रहे हो मालिक, आपको ही उसे बचाना है। वो आपका नाती है मालिक, उसको सही रास्ते पे आपको ही लाना है। हाँ, ये है कि गुरु महाराज इतना देख पाती हूँ कि मेरी बात नहीं सुनता और अपनी बहन से भी किचकिच करता रहता है। गुरुपा ने संगत आंटी के द्वारा ये सत्संग में सुनाया कि इसके लिए भी उपाय करना है कि उसके नाम का दिया तुलसी जी के पास जलाना है। तो ये उपाय मैं तुलसी माता के पास तो डेली ही दिया जलाती हूँ, लेकिन अब उसके नाम से भी जलाऊंगी। और अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप उपाय भी हमको बताते हैं। शुक्राना मेरे दात्या, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके सहारे तो जी रही हूँ मालिक, नहीं तो पहले बहुत घुटती थी प्रभु, अब तो बहुत ज़िंदगी पहले से बदल गई है। अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। बेटी की तरफ से शुक्राना मेरे मालिक, बेटा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना प्रभु। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमारी भूलों को क्षमा करो प्रभु। हे मेरे मालिक, मैं सत्संग अनदेखा नहीं करना चाहती प्रभु, मैं कभी सुन पाती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ। हे मेरे मालिक, ऐसा ना कहिए कि मैं आपकी बात नहीं मानती। हे मालिक, आपकी बातें सर मत्थे मालिक, सर आँखों पे मालिक, बस यही है कि आपकी नालायक बच्ची कर नहीं पाती मालिक। माफ़ करो प्रभु अपनी बेटी को, और अपने डांट से, अपने मार से, चाहे जैसे भी हर हुक्म को करवाओ मालिक, कराओ अपनी बेटी से मालिक। मुझे माफ़ करो प्रभु, जो नहीं कर पाती हूँ, जो नहीं सुन पाती हूँ, मुझे माफ़ करो मेरे परमात्मा। हे मेरे दीन दयाल, मुझ पे दया करना प्रभु, आप कर रहे हो मालिक। अनंतम शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है दाता, शुक्राना है। गुरु महाराज ने मुझे दिया कि 3 दिन तेरे पे भारी है। हे मेरे मालिक, मुझे संभाल लेना मालिक, इतना कुछ ना होए मालिक, मैं आपकी पूजा पाठ कर सकूं, घर का काम काज कर सकूं प्रभु। हे मेरे भगवंता, अनंतम शुक्राना आपका। आप पहले से बताते हो प्रभु,
हमारा कष्ट कटवाते हो सत्संग फरमा के, फिर भी मैं नहीं सुन पाती। क्षमा करो मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी का बार बार मुझे शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ कि कैसे शुक्राना सत्संग करूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाकी मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग करते वक्त अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं सारी संगत को और मैं गुरु जी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2025 का साल सबके जीवन में सुख समृद्धि और अपॉर्चुनिटी लेके आए, और हमारे जितने भी नेगेटिव और जितनी भी हमारी परेशानियां वो दूर हो जाए, पर सब पर गुरु जी अपनी मेहर करें। और गुरु जी का लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने YouTube पर गुरु जी के सत्संग देखे, मेरे को बहुत अच्छे लगे। सत्संग में गुरबानी के शब्द चलते थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। धीरे धीरे ध्यान गुरु जी पर जुड़ना शुरू हो गया और मैं अक्टूबर 2023 में गुरु जी से जुड़ी और गुरु जी ने मुझे लाल चोले में अपने दर्शन भी दिए। और गुरु जी कहते हैं कि तुम मुझसे नहीं जुड़ते, मैं तुमको अपने आप से जोड़ता हूँ। गुरु जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो पत्थर की लकीर है। वो हर पल हमारे साथ है, हमेशा हमारे हर पल हमारे साथ है। और मैंने 2 सत्संग अटेंड किए थे। गुरु जी का मुझे प्रकट स्वरूप मिला, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा फील हुआ कि और मैंने 4-5 बार अकेले सत्संग किया। गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी ने मुझे कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। और जो जोत में भी कई बार काफ़ी बड़ी हो जाती है, कई कुछ फूल बन जाता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि क्या होता है। बाकी गुरु जी मुझे रोटी में भी दर्शन देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और बाकी गुरु जी ब्लैक मैजिक के और मेरे पति के वशीकरण के भी मैसेज आते हैं। गुरु जी उपाय भी बताते हैं, पर मैंने पूरे नहीं किए। मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और बाकी गुरु जी हमारे अंग संग रहना, हमारा मार्गदर्शन करते रहना, और सुपने में भी हमारे बुरे कर्म कष्ट हमारे काटते हैं। उनकी महिमा किन शब्दों में हम बयान कर सकते हैं। उनका गुरु जी है बहुत सरल स्वभाव के हैं, हर किसी से बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। बाकी गुरु जी अमृत वेला करने के लिए कहते हैं, पर मैं कर नहीं पाती। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ करने की, पर कर नहीं पाती। बाकी गुरु जी ने, मेरा बेटा काफ़ी समय से बुरी संगत में है। गुरु जी कहते हैं इस पर काला जादू है, गुरु जी ही इस पर कृपा करेंगे, ये उनका ही बेटा है। जो कुछ भी है गुरु जी का ही है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु जी आपका ही है, चिंता मत। गुरु जी कहते चिंता मत कर। थोड़ा सा भी कष्ट होता है हम लोग घबरा जाते हैं कि गुरु जी हमारी सुनते नहीं है, पर हमने कभी सोचा कि गुरु जी कितने कष्टों को छोटे में काट देते हैं कि हमको तकलीफ मत होए, कि चिंता ना करें, हम सब ठीक। गुरु जी कहते चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाकी गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। उनका जब हम नाम लेते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, जीवन की हर मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है, हम थोड़े से डावाडोल भी हो जाते हैं, पर फिर भी हमारा मन शांत हो जाता है। गुरु जी के मैसेज बहुत होते हैं कि आंटी आज तो उदास बैठी है, तुझे मेरी बातों पर 100% यकीन नहीं है, तैयार हो जा, तेरा याद राजयोग लिखा जा चुका है। ऐसा समय आएगा कि तेरे सारे बिखरे सपने पूरे हो जाएंगे। बाकी तू बहुत हिम्मत वाली है, तेरे सामने बहुत मुश्किलें आई हैं, लोगों ने भी तुझे तोड़ने का पूरा अपमान किया कर, पूरा अपमान करने की कोशिश की है, पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे परिवार से सारी बीमारी को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। तेरी किस्मत में दुख नहीं है जो ये सब गंदी साजिश के तहत तुझे दिए गए हैं। बाकी समय पलटने वाला है, तेरा टाइम आ गया है, नीवा होकर चल, अपना नित्य नेम पूरा कर। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप बढ़ा दे, मंत्र जाप कर, जितना मंत्र जाप करेगी उतना तुम्हारे सारे दुख कटेंगे। बाकी शुक्राना करो, शुक्राना करने से भी तुम्हारे दुख कटते हैं। जल प्रसाद ग्रहण करो, चंदन का टीका लगाओ, शिव पुराण का पाठ करो, शिव चालीसा का पाठ करो। गुरु जी जो भी हमारे जन्म जन्मांतरों के बुरे कर्म है वो बख्श दो, हमें माफ कर दो, हमारी जो भी गलतियां हमें माफ कर दो। गुरु जी पालनहार है, गुरु जी बख्शनहार है, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी बहुत दयालु है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। सत्संग भी एक ऐसा जरिया है जिसको सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी अपरंपार है। गुरु जी अपने होने का एहसास पल पल देते हैं। गुरु जी ने हमारे कितने कष्ट काटते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, पल पल का शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। बाकी मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी मेरा सत्संग अपलोड करेंगे गुरु जी उनके भी परिवार को ब्लेसिंग दे, उनके भी सब कष्ट काटे। बाकी कोई गलती हो संगत जी, गुरु जी कोई भी गलती हो बोलने में तो माफ करना गुरु जी। आपका गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।